बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लारेब्स किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। तो आज जो है मतलब नाइट से मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ है, वो भी इस तरह से कि अचानक जो है मेरी नंद और देवर आए और देवर जो है अपने कैफ़े का पिज़्ज़ा लेकर आया और पिज़्ज़ा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। तो एंजॉय किया। रात में मतलब बैठे हुए थे, जब वो देवर चला गया नंद को मैंने रोक लिया और रात में हमारी पार्टी स्टार्ट हुई है। आइसक्रीम और मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा ना। तो बस बहुत मज़ा आया। रात में नंद ने स्टे किया घर पर ही। फिर दूसरे दिन जो है मैं उसे छोड़ने गई तारिक रोड ससुराल नंद को। तो बस वो दिन इस तरह से हुआ। तो भाई ये ब्लॉग जो है वहीं तक का रहा। तो बहरहाल बहुत 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 इन्जॉय किया हम लोगों ने। फिर रात में जब मैं वहाँ से आई हूँ तो कॉल आई टंडो आदम से कि हम लोग कल आ रहे हैं, मेहमान कुछ आना था। तो मैंने कहा चलें जी। सुबह से फिर उसकी तैयारियों में लगी, बल्कि कुछ तैयारियां मैंने रात में ही कर ली थी काफ़ी हद तक, चीज़ें वगैरह करके। फिर ये था कि मेरा चलें यार, मैं मटन जो है खड़े मसाले वाला, जिसे हम स्टू भी कहते हैं, वो मैंने बनाया, जिसके लिए मुझे तकरीबन 6 अदद मैंने प्याज ली। और प्याज इस तरह की गुलाबी ली, रेड कलर की प्याज आपने नहीं लेनी है स्टू जब बनाए आप जब भी, क्योंकि उसमें आपने प्याज ब्राउन नहीं करनी होती, उसमें आपने सिर्फ प्याज को नरम करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो प्याज सिर्फ इस शक्ल की होनी चाहिए और आपने अच्छी तरह से इसको छील के प्याज जो है वो वॉश कर लेनी है। तो बस ये 2-3 दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रे हैं। एक शब रात थी, फिर उसकी थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको पता ही है कि पूरी रात का जागना, फिर रोज़ा, तो वो एक होता है। और फिर उसके बाद ये था कि नंद आई हुई थी, तो पूरी रात हम लोग जागे हैं, पूरी रात हमारी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी बातें। और फिर हस्बैंड भी आ गए रात में, क्योंकि वो कब्रिस्तान गए हुए थे, फिर वो भी आ गए। तो वो मतलब काफ़ी लेट नाइट आए घर वापस, ऑफ़िस से कब्रिस्तान गए, तो बहुत टाइम हो गया था उन्हें। तो खैर ये है कि पूरी रात हम लोग जाग रहे थे, बातें भी चल रही थी, खाना पीना भी चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये है कि उसके बाद ये हुआ कि मेहमानों का आने का हो गया। तो माशाल्लाह से तो बस रात से थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मैंने कुछ चीज़ों की, कि ताकि सुबह मुझे इतना वो नहीं हो। तो अभी भी रात के तकरीबन 3:30 का 4 का टाइम है जिस टाइम में ये बना रही हूँ। क्योंकि उन लोगों का इरादा था कि सुबह हम 11 साढ़े 11 बजे तक हम आपके घर पहुंच जाएंगे। तो बस इस वजह से कि यार ज़्यादा टाइम ना हो जाए, और इस चक्कर के अंदर जल्दी काम शुरू किया मैंने। लेकिन वो लोग आए तो वो तकरीबन दोपहर का टाइम हो गया था, 2-2:30 बजे आए वो लोग, और वहाँ मुश्किल पौन घंटा रुके। तो बस बहुत जल्दी के अंदर कि उसकी वजह से मैं कुछ चीज़ें शूट भी नहीं कर पाई।
तो बस तकरीबन प्याज हमने कट कर ली है। और ये हरी मिर्च जो है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हरी मिर्चों में बिल्कुल तेज़ी नहीं आ रही है और मतलब टेस्ट भी नहीं है उसमें, तो वो इतनी सारी मैंने हरी मिर्चें डाली थी। जैसा कि आपको पता होगा कि स्टू के अंदर हम सारे मसाले जो हैं वो साबित रखते हैं, तो इस वजह से मैंने हरी मिर्ची इतनी ज़्यादा डाली हैं इसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद हरी मिर्चों का कोई टेस्ट इतना ज़्यादा तेज़ नहीं था। ये भी मैंने शायद 20-22 या 25 कुछ इस तरह से हरी मिर्चें ली थी। तो ये हम कट कर लेंगे और 2 अदद मैं टमाटर लूँगी, हरा धनिया कट कर लूँगी। तो बस जल्दी जल्दी काम हो रहा है। शामी कबाब मैंने बना कर रखे हुए थे, तो शुक्र है अल्लाह का कि उसकी वजह से इतना टाइम, मतलब मेरा काफ़ी टाइम बच गया। फिर सुबह होते के साथ ही मैंने मटन जो है वो बॉईल करने रख दिया था, ताकि अगर मेहमान आ जाते हैं तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगे नहीं ना। तो ये मटन जो है, मतलब मटन का मैं स्टू बना रही हूँ। तो ये तो मैंने रात में ही तकरीबन बना लिया था, तकरीबन 4 बजे के करीब मैंने बनाना शुरू हुई थी, तो ये रेडी हो गया था मेरा मटन का स्टू। तो बाकी जो था, मेरा इरादा था कि यार मैं मटन का जो है वो कढ़ाई बनाऊंगी। तो अब उन लोगों ने इतनी जल्दी जल्दी मचाई कि फिर बस माइंड चेंज हुआ। तो बस ये था कि यार चलो बिरयानी बना लेते हैं फटाफट, और बिरयानी हो जाएगी, स्टू हो जाएगा और फ़िश फटाफट बन जाएगी। तो मैंने फ़िश भी फिर सुबह में बनाई थी जल्दी जल्दी। तो बस इस तरह से, और इतना मतलब जल्दी जल्दी का हुआ था कि मैंने सुबह हलीम मंगा कर रखा। मैं हलीम भी उन लोगों के सामने नहीं रख सकी, तो बस इतनी अफरा तफरी के अंदर हुआ था। असल में मसला ये था कि जो बाबा के फ्रेंड आए थे, तो उनका ऑपरेशन था ना, तो जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे थे। बस उनका ये था कि वो बाबा से मिलने के लिए आए थे, और साथ में चाची थी, उनकी बेटी थी साथ में, और आई थिंक उनका दामाद था, ये बेटा था, उनको मैं नहीं जानती थी सही से। तो फिर ड्राइवर थे। तो मतलब इतनी जल्दी जल्दी हुआ सारा कुछ ना कि हम लोग ज़्यादा, मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मैं बैठी तक नहीं उन लोगों के पास थोड़ी सी देर के लिए भी। बस जैसे वो लोग आए तो जल्दी जल्दी खाने का हो रहा था, क्योंकि उनका था कि डॉक्टर का जो है अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, जिसकी वजह से बेटा मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम निकल जाएगा फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जाहिर सी बात है, सामने वाला भी फिर मजबूरी को समझता है कि हाँ यार ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी दूर से बंदा सफ़र करके आ रहा है, तो ओवेसली उसकी कोशिश यही होती है कि यार मैं अपना काम मुकम्मल करके जाऊं। और थैंकफुल के मतलब वो फिर भी आए बाबा से मिलने के लिए, जबकि डिफेंस का और हमारे घर का रास्ता तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक का रास्ता है। लेकिन थैंक यू सो मच कि वो लोग आए, और जो भी है थोड़ा बहुत टाइम दिया उन्होंने, जैसे भी है। तो आप लोगों को याद होगा कि जब मैं टंडो आदम गई थी, तो जो वहाँ का मैंने व्लॉग शूट किया था, तो जिनके घर हमने स्टे किया था बाबा के फ्रेंड के यहाँ, तो ये वही लोग थे जो कि अभी आए हैं। तो आई थिंक वो लोग ज़रूर मेरा व्लॉग देखेंगे ये वाला। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन लोगों का कि वो लोग आए, और हमें बहुत 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 अच्छा लगा कि इतने टाइम के बाद वो लोग आए। तो बस थोड़ा सा यही है कि यार ज़्यादा टाइम ना दे सके एक दूसरे को, बैठे नहीं मिलकर। तो चैनल बहरहाल बाबा ने उनके साथ बाबा की अच्छी संगत रही, बैठे बातचीत की उनसे बाबा ने जितनी भी थोड़ी देर, तो टाइम गुजर ही जाता है। चलें भाई, खैर है। तो ये 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा टमाटर जो हैं वो रेड कलर के हों ना अच्छे से, तो वो बहुत अच्छी तरह से आपके जो हैं वो मसाले के अंदर हो जाते हैं। तो अब हम ऑयल डाला हमने, जितना हमें ऑयल चाहिए होगा इसके लिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, थोड़ी सी लौंगे, ज़ीरा, आधी चम्मच ज़ीरा लिया है मैंने। तो ये इस तरह से,
और 3 से 4 अदद जो है हम लोग साबित गोल मिर्च जो है वो भी ज़रूर इसमें डालेंगे, लेकिन उसका कलर जैसे ही चेंज होगा तो हम उसे एक साइड पे निकाल लेंगे उस वक्त, ठीक है। मतलब हमने उसको ज़्यादा वो नहीं करना है। ये देखिए 4 अदद मैंने गोल मिर्च डाली हैं लाल। तो ये मैं जैसे ही उसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा और महक आना शुरू हो जाएगी तो मैं फ़ौरी तौर पे उसे वहाँ से निकाल लूँगी। अब ये हम सारे अपने खड़े मसाले जो हैं वो हमने शामिल कर दिए हैं इसमें। प्याज डालेंगे, और जैसे कि मैंने पहले आपको कहा है कि प्याज जो है वो हमने ब्राउन नहीं करनी है। मैं फिर कह रही हूँ, प्याज हमने ब्राउन नहीं करनी है, सिर्फ उसका इतना उसको सौते करना है कि उसका कलर जो है वो थोड़ा सा प्याज नरम हो जाए और उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और ये तकरीबन आधा किलो जो है हमारा मटन का गोश्त है, जो कि ये मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है। और ये सारे मसाले मैंने काट लिए हैं, साबित मसाले जो हैं। तो अब हम प्याज भी देख लेंगे। प्याज हमारी जो है वो अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। अब इसमें हम मटन शामिल कर देंगे। और मैंने जो है इस दौरान मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी, मैं तकरीबन 5 से 6 अदद जो है लहसुन के जवे लिए हैं और आध इंच का जो है अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसका मैंने बारीक बारीक जैसे स्लाइस्ड में कर लिया है, जुलियन साइज़ में। और लहसुन जो है वो भी मैंने चॉप्ड कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें सारे मसाले जो हैं वो साबित जाते हैं, यहाँ तक कि इसमें साबित धनिया भी डलता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, तो इसलिए वो मैंने स्किप कर दिया है, वो मैंने नहीं डाला है इसके अंदर। सब इसमें हम टमाटर और हरी मिर्ची जो हमने काटी हैं वो हम डाल देंगे इसके अंदर। अब ये जो हमने लहसुन और अदरक जो कट करके रखी है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से चलाकर मिक्स कर देंगे हम। और ये लहसुन अदरक पेस्ट हमने डाला है इसमें 1 चम्मच। और इस टाइम नींद इतनी ज़बरदस्त आ रही है मुझे, बहुत ज़बरदस्त आ रही है, लेकिन मैं पूरी रात नहीं सो सकी थी। ये 1 चम्मच जो है मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हरी मिर्च के अंदर कोई तेज़ी नहीं होती है,
तो जिसकी वजह से ये कुटी हुई मिर्च मैंने शामिल की है इसमें। और लास्ट में जो है हम जब सालन तैयार हो जाएगा तो उस टाइम वो लोग लाल गोल वाली मिर्च जो है वो हम शामिल करेंगे। अब तकरीबन 1 चम्मच जो है भर के मैंने नमक इसमें डाला है। कोशिश किया कीजिए जब भी खाना बनाएं तो नमक थोड़ा कम हो, बेशक तेज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमक कम होगा तो उसमें तो गुंजाइश रहती है कि आप और मज़ीद उसके अंदर आगे डाल सकते हैं, लेकिन अगर तेज़ हो गया तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है आपको। तो बस अब इसमें हमने पानी शामिल कर दिया है हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा, जितना हमें चाहिए होगा। और ये अभी हम नहीं डालेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसमें अभी ऐड नहीं किया है इसे। तो बस हम इसको ढककर रख देंगे। और ये तकरीबन आधा घंटे से थोड़ा ज़्यादा पका है। तो गोश्त, जैसे कि आपको पता है कि गोश्त जो है मटन वो बहुत जल्दी गल जाता है। बीफ का जो है वो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये बहुत जल्दी पक जाता है, मतलब आधे से 1 घंटे के अंदर ये तैयार हो जाता है। तो गोश्त थोड़ा नरम हो गया है, तो बस अब मैं इसे भून रही हूँ अच्छे से। अच्छा, एक चीज़ और, आप इसमें दही भी डाल सकते हैं। दही जो कि मैंने नहीं डाला, मैं भूल गई थी, दही था लेकिन मैं भूल चुकी थी, तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें जो है 1 चम्मच जो है, ½ टी स्पून हमने गरम मसाला पाउडर जो है वो ऐड किया है, जो कि घर का पिसा हुआ है। हरी मिर्चें जो हैं वो हम बीच में से कट कर करके डाल देंगे इसके अंदर। और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर हम इसे थोड़ी सी देर और दम पर रख देंगे। ये लाल मिर्च हमने डाल दी अब इसमें, और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे इस पर। बाकी हरा धनिया जो है वो हमने गार्निशिंग के लिए रख दिया है। और जिस टाइम ये खड़े मसाले का कीमा बनता है, गोश्त बनता है, वो इतनी महक होती है इसकी, बहुत मज़ेदार बनता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरा ख़्याल में बहुत से घरों में बनता भी है, लेकिन शायद हो सकता है तरीका थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं, और अमूमन हिंदुस्तानियों में खाना इस तरह से ही बनता है। तो ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये तकरीबन तैयार है हमारा सालन। अब हम इसे थोड़ा सा लो फ्लेम पर थोड़ी सी देर के लिए 10 से 15 मिनट और पकाएंगे, और फिर हम देखेंगे इसे। ये देखिए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अब हम इसे निकालते हैं, सर्व करते हैं इसे हम। तो ये आप देखिए, और माशाल्लाह बहुत बहुत मज़े का बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप कीमे में बनाते हैं तो कीमे में तो झटपट बन जाता है बहुत जल्दी, और बहुत मज़े की चीज़ है। ये डिश बहुत अच्छी है कि आप मेहमानों के आने पे भी बना सकते हैं, घर में वैसे भी बना सकते हैं। तो ये बहुत मज़े की बनती है, और होती इस तरह से है कि हरी मिर्चों की है, लाल पिसी हुई मिर्चें नहीं डल रही हैं, तो इसका टेस्ट जो है वो वैसे ही डिफरेंट होता है। तो एक बहुत अच्छी डिश होती है ये दावत में मेहमानों के लिए, या इस तरह से, तो बहुत बहुत अच्छा है। तो बस फाइनल लुक है हमारी डिश का। खाइए और दाद दीजिए और वाह वाह कीजिए। और अब जो है मतलब ये हमारी डिश तैयार हो गई है।
और अब इस टाइम जो है सुबह का टाइम है, तकरीबन 8 बजे का। मैंने उठकर सबसे पहले बाबा को नाश्ता दिया है बनाकर, और अब जो है मैं फ़िश बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो फ़िश धोकर मैंने रखी हुई थी, तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छा हुआ क्या, तकरीबन मैंने चावल निकाले, और चावल मैंने थोड़े लिए थे, लेकिन फिर मुझे नहीं पता था कि यार गेस्ट कितने हैं, कितने लोग आ रहे हैं, तो मुझे नहीं पता था। मैंने मज़ीद और 1 किलो चावल उसमें शामिल कर दिए, तो वो डबल हो गए चावल ना। अब वो जब वो भिगो कर रखे मैंने, तो तकरीबन मैं भिगो कर रखती हूँ चावलों को 2 घंटा, 2 घंटा 2.5 घंटा, बस इससे ज़्यादा नहीं रखती मैं चावल भिगो कर। तो आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम लग गया होगा, क्योंकि मेहमानों को जल्दी जाना था, तो उन्होंने जो है चाचा ने मना कर दिया मुझे कि बेटा आप चावल नहीं बनाओ, बस खाना खाएंगे, रोटी बना लो, खाना खा के फिर हम निकलेंगे जल्दी से। तो वो चावल जो मेरे भिगोकर मैंने रखे थे, तकरीबन 11 बजे जो मैंने भिगोकर वो चावल रखे थे, वो शाम के 4 बजे मैंने बिरयानी बनाई है। तो बहरहाल फिर भी सही बन गई, लेकिन ये है कि इतनी देर तक नहीं भिगो कर रखना चाहिए चावलों को, तो वो बहुत टाइम ज़्यादा हो गया था। और ये भी शुक्र है अल्लाह का कि सेला चावल थे, तो चावलों को इतना बेड़ा गर्क नहीं लगा, वरना अगर बासमती चावल होता, बासमती राइस होता, तो वो तो फिर हप्पा बन जाता, चावलों का हप्पा बनता, पता नहीं और क्या बनता। तो लेकिन ये कि चावल बहुत अच्छे बने थे, बहुत मज़े के बने थे। और उसका बिरयानी का मसाला भी मैं, अच्छा दूसरी साइड पे जो है वो मैंने गोश्त जो है मटन का वो बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, कि जैसे ही आने को होगा तो गोश्त बॉईल हुआ हुआ होगा, फटाफट मैं बिरयानी बना लूँगी। लेकिन उन लोगों ने इतना मौका ही नहीं दिया कि मैं बिरयानी बना पाती। तो चलें, शुक्र है फिर भी खाना वाना तैयार था, सारी चीज़ें रेडी थी। शामी कबाब हो गए, फ़िश हो गई मेरी, हलीम था जो कि मैं हलीम नहीं रख पाई, याद ही नहीं रहा इतनी हबड़ तबड़ के अंदर। तो बस इस तरह से हुआ। अब यही ऑयल जो है मैं फ़िश का जो मसाला बना रही हूँ, मैंने फ़िश जो बनाई थी वो थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी वाली बनाई थी ना। तो अब इसमें हम थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे, और मेथी दाने को जब भी आप डालें तो उसे अच्छी तरह देख लिया कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत बारीक बारीक से पत्थर होते हैं, मिट्टी के रेशे होते हैं। तो वो आप देख के अच्छे से फिर आप डालिए, और जब वो तड़क जाए अच्छी तरह, तो बस मेथी दाना अच्छी तरह से हो जाएगा, कड़क जाएगा सही से। तो फिर इसमें हम लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छा, प्याज जो है वो आप पीस कर इसमें डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मसाला बनाना है तो 3 चम्मच जो है मैंने भर के लहसुन अदरक पेस्ट लिया था, जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो बस उसे मैं अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि उसकी महक निकल जाए, और फिर उसके बाद में उसमें बकिया मसाले शामिल करूँगी। तो लाल मिर्च पाउडर जाएगा, 2 चम्मच जो है वो लाल मिर्च पाउडर लूँगी मैं। हल्दी जो है वो ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़ी सी लूँगी, क्योंकि हल्दी का कलर बहुत तेज़ है। और 1 चम्मच जो है आई थिंक मैंने धनिया पाउडर लिया है। ये थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से भूनेंगे हम।
और फिर उसके बाद जो है हम इसमें दही शामिल कर देंगे। अच्छा, इसमें दही जब भी आप डालें तो दही अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा, मतलब ऐसे ही कभी भी मत डालिएगा वरना उसका वो दाना दाना सा बन जाएगा। तो दही को अच्छे से फेंटें। और ये सारा दही नहीं डालूँगी, मैं थोड़ा सा बचा लूँगी इसमें से, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा हो जाता दही इसमें। बाकी हमें बिरयानी में भी डालना होगा दही। तो ये आप देखिए, ये अच्छी तरह से मतलब भुनना चाहिए ताकि इसका मसाला जो है वो ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए अच्छे से, और दही का जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए वाइट जो होता है। और टेस्ट के हिसाब से हमने नमक इसमें शामिल किया है। अब ये मुझे बिरयानी का मसाला भूनना है, जिसका मटन जो है वो हमने बॉईल करके रख लिया था पहले से। ये फ़िश जो मैंने तल के एक साइड पे निकाल कर रख दी थी, तो उसका भी मसाला दूसरी साइड पे भुन रहा है। ये प्याज है, तकरीबन मैंने 2 अदद प्याज लिए बिरयानी के लिए। और ये हमने प्याज शामिल कर दी। अच्छा, बाकी मसाले अभी मैंने नहीं इसमें डाले, क्योंकि ये प्याज जो है वो मैं ब्राउन कर निकाल लूँगी, उसके बाद में दूसरे मसाले डालूँगी, साबुत मसाले। और ये मैं फ़िश के मसाले में थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। मतलब बस वहाँ तक का था, उसके बाद जब मेहमान आए हैं तो इतनी जल्दी का सारा कुछ हुआ है कि मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाई कि मैं कुछ काम कर सकती। और मेरा किचन में इतना कोई मैस फैला हुआ था कि मैं आपको नहीं बता सकती, थकन के मारे बुरा हशर हुआ था मेरा। तो बस 4 बजे के बाद मैंने बिरयानी बनाई है, उसके बाद अपना पूरा किचन साफ़ किया है एक एक चीज़, क्योंकि उस दिन मासी साहिबा भी हमें दगा दे गई थी। पहले मुझे कह दिया कि बाजी मैं जल्दी आ जाऊँगी, और वो खातून नहीं आई। और ये टंडो आदम की सौगात आई है, तो अगर आप लोगों को भी पसंद है तो आप लोग भी आ जाएं। तो ये चाचा जो हैं मिठाई के डब्बे लेकर आए हैं 2। तो थैंक यू सो मच चाचा, थैंक यू सो मच। तो बस वहाँ की मिठाई बहुत अच्छी होती है, जो कि यहाँ के लोगों को भी बहुत बहुत पसंद है। स्पेशली जो मेरी सास हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ये मिठाई। तो उनके लिए फिर हम रात में लेके गए, और बिरयानी हमने इतनी सारी बना ली थी, इतनी सारी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर में हम 3 लोग हैं तो इतनी बिरयानी नहीं खा सकते यार। तो फिर वहाँ लेके गए, और वहाँ माशाल्लाह दोबारा पार्टी चली है हमारी रात में। तो ये मिठाई है टंडो आदम की, बधाइयों के पेड़े, जो कि स्पेशल माँ की सौगात है और सिर्फ वहीं बनते हैं, जो रियल मिठाई है। उसके अलावा तो मतलब कराची में भी शायद ब्रांचेस वगैरह इसकी बन चुकी हैं, लेकिन आई थिंक
मुझे सही से कुछ इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल जो है तो वो वहीं की है, टंडो आदम की ना, जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है इसका। तो बस ये मिठाई अभी हम निकालते हैं और ये आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये मिठाई जो है जनाब मेरे तमाम यूट्यूब की फैमिली के नाम है, यूट्यूब के जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके लिए हैं। तो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो आ जाइए हमारे साथ, शेयर कीजिए मिठाई को। तो इतनी कोई सॉफ्ट मिठाई होती है, मावे की बनी हुई, इतने कोई मज़े की होती है, ये बहुत अच्छी होती है। तो मतलब हमारे यहाँ आती है तो ये सबके घर जाती है, हमारे यहाँ से ये जब भी आएगी मिठाई तो सब लोगों के यहाँ जाती है। तो आप ये देखिए, तो बस उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।